हेलो बच्चों, तो आज से आप लोग का फिर से ऑनलाइन क्लास जाएगी और इसलिए सबको आप लोग फिर से जुड़ जाइएगा इस पर। आज क्लास जिसका छूट जा रहा है या किसी दिन क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो उसका क्लास आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बात दरअसल क्या था कि स्टैंड नहीं होने की वजह से क्लास रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। बीच में जितने क्लास छूटे हुए हैं कोशिश करूँगा कि मैं फिर से उस सबका रिकॉर्डिंग करके आपको फिर से भेज दूँगा, ठीक है। तो अब आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बहुपद, जो क्लास 10th का लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। इस चैप्टर को आगे हम पढ़ने वाले हैं आज। तो आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, बाकी जो भी चैप्टर्स छूटे हुए हैं उस चीज़ को हम फिर से कवर करेंगे, आपका फिर से कवर हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिएगा। बस यहाँ से आप रेगुलर क्लास कर लीजिएगा, अगर छूट जाएगा कभी तो। चलिए देखते हैं। चलिए आइए, फिर से आपका द एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। तो कल जी हम आप लोग को बताए थे कि इसमें सबसे मेनली बात होती है कि बहुपद। याद है ना चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको जी? पॉलिनोमियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोले थे ना। बहुपद मतलब बहुपद, बहु मतलब यहाँ हो जाएगा क्या? बहुत। बहु मतलब क्या आ जाएगा जी? बहुत। और पद मतलब संख्या। पद यानी कि कोई जो संख्या होती है वो पद हो गई ना, ठीक है ना। देखिए वो जो घर में एक बहू होता है ना, जिसका नाम बोलता है क्या? पुतहू। उसके लिए बहू ऐसे करके यू ऐसे उधर से होगा, हंसू काटेगा नहीं, वो बहू हुआ पुतहू वाला। और ये बहुपद है मतलब बहुत वाला, समझे नहीं समझे बात? हाँ, बहुत सारा जब वो तो बहुपद समझ आया। तो बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें 3 तरह का इक्वेशन आएगी। कितने तरह की इक्वेशन आएगी? 3 तरह की। जिसमें पहला इक्वेशन का नाम बोलते थे हम उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। कैसा रैखिक बहुपद बोलेंगे इसको? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा एक बहुपद आएगा जिसका नाम है द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? द्विघात बहुपद। और तीसरा एक आएगा जिसको हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ध्यान से देखिए कि जो रैखिक बहुपद है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए इसका सीधी सीधी मतलब है कि इस वजह से कि इसका जो कोई भी इक्वेशन होगा वो रैखिक बहुपद का, उसके जो शून्यांक हो गए, शून्यांक समझते हो आप लोग? पहले इसमें एक वर्ड आएगा आप लोग का, बार बार आएगा, सुनाई देगा आप लोगों को, शून्यांक। क्या आएगा जी? शून्यांक। देखिए शून्यांक का मतलब होता है कि वह वैल्यू या वह नंबर जिसे उस इक्वेशन में बैठाएंगे तो वो इक्वेशन का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। सीधी सी बात समझ आया ना। धरती में कोई बहुत सारी इक्वेशन आप देखे होंगे, कहीं पे देखे होंगे आप x² प्लस 2x प्लस 3, ये देखे होंगे, कहीं देखे होंगे कि 4x 24x प्लस 4, 9x प्लस 3, कहीं भी देखेंगे 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्या कर रहा है जी? आया बात समझ में ना? इस तरह के करके इक्वेशन है। इसमें देखिए क्या आपको, इसमें आपको सबसे पहले देखिए हम इसको कौन बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रैखिक इक्वेशन। कौन सा बोलेंगे इसको? क्या इक्वेशन बोलेंगे जी? रैखिक बहुपद या इक्वेशन, जो भी बोले, रैखिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसमें क्या कि हम इसका, इसमें x का जो वैल्यूज आएगा, x का जो वैल्यू आएगा, उस x के वैल्यू को अगर कुछ ऐसा वैल्यू हम जोड़ के निकालेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे, जिसको कि अगर हम इसमें बैठा देंगे तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 0 निकल जाएगा। कितना निकलेगा इसका आंसर? 0। यानी कि जैसे देखिए एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे है ना 24x प्लस 4 बराबर कितना आना चाहिए जी? 0 आना चाहिए। तो इसमें क्या x का एगो मान निकलेगा ना,
x का कोई वैल्यू निकलेगा नहीं निकलेगा? जब x का कोई वैल्यू निकलेगा, इसी x के वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? उसका इस इक्वेशन का शून्यांक बोलेंगे। इसी x का वैल्यू क्या बोलेंगे? शून्यांक। ये जो x का वैल्यू निकलेगा, जो मान के चलिए 5 निकला, अगर 5 निकला, 5 को इस जगह बैठा देंगे, या -5 निकला, -5 को इस जगह बैठा देंगे, तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। समझे? उसी को हम क्या बोलते हैं? शून्यांक। क्या बोलते हैं उसी को? समझ आ गया आप लोग को? अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सॉल्व कीजिए। तो आप सॉल्व करने जानते होंगे ना। यहाँ पे जब 24x है, तो ये जब इस तरह यहाँ पे प्लस में है, तो बराबर के दूसरे तरफ जाता है, किसमें जाता है बाबू? माइनस में। किसमें जाता है? माइनस में। और यहाँ पे कौन चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है रे? गुना के साथ। जब इस तरह से उस तरफ जाएगा, तो कौन चिन्ह में बदल जाएगा बाबू? भाग में। किसमें हो जाएगा रे? भाग में। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 से कटाइए तो 4 एका 4 और 4 छके 24। 4 एका 4, 4 छके 24 हो गया ना। यानी कि x का मान कितना निकला बाबू? -1/6 आया ना। अब आप लोग को भरोसा नहीं हो रहा होगा ना। अब देखते हैं क्या इस x का वैल्यू जो निकला, इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट समझते हो? बैठा देंगे। पुट मतलब क्या होता है? बैठा देंगे। अब इसका वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। तो चेक करते हैं एक बार। तो 24 है, यहाँ पे जब -1/6 पुट करेंगे, अब प्लस में कितना है जी? 4 है कि नहीं है? एक बात देखिए, माइनस तो कहीं कुछ नहीं होगा, माइनस तो सबसे बाहर निकल जाएगा ना, गुना में है। यहाँ पर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसके साथ गुना में है, तो प्लस माइनस गुना होगा, क्या बन जाएगा? माइनस। क्या बन जाएगा? 6 एका 6, 6 चौके 24, यानी कि 4 कट के कितना आ गया रे? -4। और यहाँ पे +4 कटेगा, दोनों हो गया। मतलब कटेगा नहीं, घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 0 आया। वैल्यू 0 ना। यानी ये x का मान निकला ना। तो बोलेगा आपको क्या इस इक्वेशन का शून्यांक कौन सा है? तो यही इसका क्या हो गया जी? शून्यांक। क्या हो गया इसका? ये आप लोग समझ आ गया शून्यांक क्या होता है ना। तो देखिए, तो रैखिक समीकरण का ये कैसा समीकरण था? इसको रैखिक बहुपद था। कैसा बहुपद था ये? रैखिक बहुपद। ये था रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण। इसका शून्यांक 1 तो निकला। अब उसी तरह द्विघात बहुपद है, इसका शून्यांक क्या निकलेगा जी? 2 ठो निकलेगा। कितना निकलेगा? 2 ठो। शून्यांकों की संख्या द्विघात में क्या होगा? 2 ठो। क्योंकि इसमें x² है ना। आपको सिखाएंगे कि कैसे 2 को निकलेगा। समझे नहीं समझे? और ये जो है आपका तीसरा त्रिघात, मतलब 3 क्यूब होगा। घात मतलब जानवे करते हैं ना, किसी के ऊपर क्यूब होता है। ये जैसे कि जो एक एग्जांपल दिए हैं, यहाँ देखिए आप लोग, ये जो एग्जांपल दिख रहा है, ये कैसा है? त्रिघात है। कैसा है? यहाँ पे देखिए त्रिघात है, 3 घात है ना इसके ऊपर। घात मतलब होता है पावर। घात मतलब क्या होता है? पावर। तो x पर पावर, मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है ना। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है? 3 है। यानी कि x पावर 3 है। इसका मतलब कैसा है? ये इक्वेशन है बाबू, त्रिघात है। कैसा है? त्रिघात। तो आया बात हम लोग को। अब ध्यान से देखो, इस शून्यांक कैसे निकल गया? इसका शून्यांक क्या निकलेगा बताओ? 2 ठो। इसका शून्यांक क्या निकलेगा? 3 ठो। मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 को एक ऐसा वैल्यू आएगा, 2 को मान x का ऐसा आएगा, जिसको कि इसमें बैठाओगे उसका मान क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसमें 3 तो वैल्यू निकलेगा। वैसा क्या वैल्यू निकलेगा इसमें? 3। तीनों बैठाओगे इसका भी मान कितना हो जाएगा? 0। आया बात समझ में ना। तो ये था रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसी में अभी आप लोग जो घर से होमवर्क बना के आए थे कि एक क्लास 10th का बुक नंबर का क्या था जी? प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.1 एक बार देखिए आप लोग। इसको मिटा दें। देखिए ध्यान से, इसको कौन अक्ष बोलते हैं जी? इसे y अक्ष बोलते हैं ना। इसे कौन अक्ष बोलते हैं जी? x अक्ष बोलते हैं। इसको माइनस x अक्ष, इसको माइनस y अक्ष।
ये बोलते हैं ना जी। अब ध्यान से देखिए, अब बीच में तो ऑरिजिन होता है ना, बीच में किस क्या बोलते हैं, वो जीरो होता है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, ऑरिजिन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, और इंग्लिश में बोलेंगे मूल बिंदु। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। इधर लिख देते हैं यार, ऑरिजिन मूल बिंदु। ध्यान से लो, यहीं से नंबर स्टार्ट होती है ना, यानी कि इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक है बाबू, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। जब भी जाएगा किधर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। कट गया यहाँ पे, ध्यान से बेटा, इधर जाएंगे बाबू -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहां तक बाबू, माइनस इन्फिनिटी तक। और ऊपर जाएंगे तब रे 1 2 3 कहां तक रे, प्लस इन्फिनिटी तक। कहां तक जाएंगे, और नीचे बताइए आप लोग तो -1 -2 -3 और कहां माइनस इन्फिनिटी तक। अब ध्यान से देखिए एक बात, इस इक्वेशन में यहां पर इसका मतलब समझते हैं। अगर आपको बोलेंगे x का मान 4 है तो y का मान 5 है, तो आपको वो बिंदु ढूंढना है, कहां होगा बताइए। तो x सबसे पहले x ढूंढिएगा ना, x लाइन पे किधर जाएंगे, यहाँ है ना, और y पर 5 अभी नहीं है ना, 5 ले लेते हैं, हम 2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं जी, 2। बताइए 2 कहां पे है, यहाँ है ना। तो देखिए ये है y पे 2 और x पे 4, तो इसका बिंदु कहां होगा, अप्रोक्स मान के चलते हैं। इसके यहां से लेके जाएंगे इधर सीधा में, और इधर से लेके जाएंगे इधर, लेके जाएंगे इधर से इधर और इधर से इधर। तो कहां आएगा रे, यहाँ पे आएगा एक बिंदु। हम इसको मान लेते हैं a, क्या मान लेते हैं इसको, इस बिंदु का नाम क्या हो गया, 4,2। 4,2 आप लोगों को 9th क्लास में ही सिखाया गया होगा कि इसमें जो सबसे पहले x को लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, y अक्ष लिखते हैं ना। पहले किस पर अक्ष को लिखते हैं, x अक्ष, बाद में y अक्ष। तो 4, कितना हो गया जी, 2। इस जो बिंदु का नाम है इसका क्या हो गया, 4,2। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। अब ध्यान से सुनिए, इसी तरह कर करके अब बताइए कि यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु बोलेंगे कितना होगा, क्या नाम होगा इस बिंदु का, बताइए तो। हमें कोई बिंदु दिए, क्या नाम बोलेंगे बताइए, इस बिंदु का नाम क्या होगा, 3, कितना, कैसे 1, यहाँ 1 आएगी तो यहाँ पर पे यहाँ आएगा ना 3, तो यहाँ से क्या आएगा, इसका क्या आएगा, यहाँ पे 0 होगा। 3, क्या आ जाएगा, 0। और अगर हम इसी चीज को यहाँ से देख लेंगे, इस इधर से देखो तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 1,0 क्या आ जाएगा, 0,1 क्या आ जाएगा, 0,1। पहले x अक्ष का लिखेंगे ना, x अक्ष का वैल्यू इसका कितना है, 0 है ना, 0 है ना। और y में कितना बढ़ा है ऊपर, 1, y में कितना बढ़ गया है, 1। तो समझ आया ना आप लोग को। तो कितना हो जाएगा जी, कट गया, फिर ऐसे किया ना, यहाँ से जैसे इसे धारा है। अब देखो ध्यान से, तो इसी तरह अभी ग्राफ के बीच में जा गया। अब देखिए ध्यान से, तो नाम लिखने सीख गए। सबसे पहली बात है ग्राफ में कैसे लिखते हैं नाम, उसी तरह ध्यान से सुनिए, आपको क्वेश्चन आएगा कि जैसे कोई ग्राफ दिया जाएगा ना, वो ग्राफ कैसे दिया जाएगा करके, ऐसे करके ऐसे दे दिया जाए, समझा। ये ग्राफ आपको ऐसे करके ऐसे दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, कि यहाँ पे जो पॉइंट काट रहा है इसका वैल्यू कितना निकला, x,0 निकला है ना। कुछ जो भी हम अभी 4 5 नहीं ले रहे हैं, हम इसको x मान ले रहे हैं, तो x को क्या मान लेंगे, 0। यहाँ जो कट रहा है इसमें क्या होगा, -x,0 हो गया है ना, -x,0।
इस लाइन जानते हैं, मतलब कि ये जानते, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जरूर किसी ना किसी द्विघात बहुपद का लाइन है। ये किसका लाइन होती है? द्विघात बहुपद का। अब देखिए इसका द्विघात बहुपद का लाइन कैसे होगा कि देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग से। x स्क्वायर माइनस 4 ठीक है। पहले बात समझ लीजिए कि उसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि इसका जो इक्वेशन होता है द्विघात बहुपद इक्वेशन कैसे होगा, ऐसे करके ऐसे जाएगी। समझे? मतलब इसमें द्विघात में कितना शून्यांक आता है जी? 2 को शून्यांक आएगा ना। जब 2 शून्यांक आएगा तो 2 जगह काटेगा इस लाइन को x को, यानी कि उस 2 जगह पे x का मान, उस इक्वेशन का मान क्या होगा? 0 होगा। उस 2 जगह पे इसका मान क्या होगा? 0 होगा। तो ध्यान से सुनिए सबसे पहले बात कि इसको जरा मिटा देते हैं, अब फिर से बनाते हैं साफ सुथ में। फटफट बोलिएगा क्या क्या कौन सी होता है? बोलिए तो। ऊपर क्या होता है जी? y अक्ष होता है। हाँ। नीचे माइनस y अक्ष, इधर माइनस x अक्ष, इधर 1 2 3 4 5 और जी -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। अब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ जी? सुनिए अब ध्यान से देखते हैं कि एक चीज यहाँ पे देखिए कि अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। समझे? इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि इसका वैल्यू कहाँ पे 0 होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। ये तो आपका आसान है, ये आसान है, मतलब इसको बराबर हम 0 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा कि अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, अगर ग्राफ मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए x का मान को पहले हम क्या बैठाएंगे? x का मान को 0 बैठाएंगे ना। x का मान क्या बैठाएंगे हम लोग? 0। जैसे x का मान 0 बैठाएंगे तो ये मान कितना हो जाएगा? ये 0 हो गया। 0 के स्क्वायर 0, यानी कितना आएगा आंसर? -4। कितना आएगा यहाँ से? अगर x का मान 1 बैठाएंगे तब बोलो कितना आएगा? 1 बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर जब -3 कितना आएगा? -3। और 2 बैठाएंगे तो बाबू -2 -2 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा जी? 0। देखो तो यानी कि 0 हमको लाना है 0 ना। हमको क्या लाना है? 0। तो 0 लाने के लिए क्या बैठाना पड़ा आपको? इस पे 2 बैठाना पड़ा है पड़ा। यानी यही एक इसका क्या बन गया? शून्यांक बना। क्या बना इसका? एक ये शून्यांक। अब ध्यान से देखिए, x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। क्या होगा ये? ध्यान से सुनो, देखो x में जो बैठा रहे हैं वैल्यू वो x अक्ष में लिखाएगा, और जो वैल्यू आएगा वो किस अक्ष में हो जाएगा? y अक्ष में। बात समझ आया कि नहीं आया आप लोग को? अब जैसे देखो एग्जांपल इक्वेशन में एगो देखिए -2 बैठाइए तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर -4 करेंगे कितना आएगा रे? -2 तो -2 प्लस 2 है, प्लस 4 जाएगा ना। अब प्लस 4 और -4 बराबर कितना होगा बाबू? 0 आया 0। यानी -2 भी बैठाने से कितना आ रहा है? 0। y का मान कितना आ रहा है? 0 आ गया ना। अब ध्यान से देखिए, x का मान 0 लिए थे, y का मान कितना आया था? -4। x का मान 0 ले लिए, x का मान यहाँ 0 है, तो y का मान कितना आया रे? -4। यहाँ आया है, बिंदु को याद रखेंगे। ठीक। अगला क्या बोल रहा है? x का मान अगर हम 1 लिए थे, x का मान 1 लिए थे, तो y का मान कितना आया था रे? -3। कहाँ है -3? यहाँ है, यही है
ये क्या आ गया जी -3। कब रे? जब x का मान कितना लिए बाबू? 1। x का मान कितना लिए थे? 1। तो कहाँ है ये बिंदु रहेगा ना? हाँ। ये सीधा में से यहाँ अरे आगे आगे ये वाला इधर से आगे यही आएगा ना बिंदु एगो। हाँ। यानी पहला बिंदु ए मान लेते हैं, ये इसको क्या मान लेते हैं? B। तो 2 बिंदु आ गया। x का मान अब 1 ले लिए, 2 ले लिए, तो अब तो जब x का मान 2 लेंगे कहाँ है? दूर है यहाँ ना। हाँ। तो y का मान क्या आ गया रे? 0। 0। तो 0 ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे यहीं रहेंगे। हाँ। रहेंगे। हाँ। और अगर हम x का मान क्या ले लेंगे? -2। -2 में तब क्या हो जाएगा बाबू? 0। x का मान यहाँ माइनस है ना, -2 ना, तो y का मान भी क्या हो गया रे? 0। y का मान क्या आ गया? 0। यानी कि इसका भी कॉमन -2,0, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,0। इसका नाम हो जाएगा इस बिंदु का आ जाएगा कितना हो जाएगा? 1,-3। 1,-3। और इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा रे? 0,4। -4 ये होगा इसका नाम क्या आएगा? 0,-4। अब ध्यान से देखो, एक वैल्यू और बैठा देते हैं। 1 बैठा दिए, 2 बैठा दिए ना, और 3 बैठा दो इधर। तो x का मान बताइए कितना होगा? इसमें 3 बैठाइए, x बराबर -3 बैठाइए तो कितना होगा? जब इसमें x बराबर 3 बैठाइए, 3 तिया 9 में 4 घटेगा तो 5। कितना बचेगा बाबू? 5 बचेगा ना। यानी x का मान अगर हम 3 बैठाते हैं, x का मान 3 बैठाते हैं, तो y का मान कितना आ जाता है रे? 5 आ जाता है। यहाँ हो जाएगा लगभग ना 5। यहाँ होगा कि नहीं होगा? इसके सीधा करते हैं पहले इधर। यहाँ बिंदु आ गया देखो। अब ध्यान से सुनिए, देखो किसका लाइन कहाँ गया। एक बार ध्यान दीजिए, देखो तो ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया ना। इसका लाइन खींच दीजिए। जय श्री राम। हो गया? आया ना आया जी? यही लाइन आप लोगों को ग्राफ में मिलता है कि नहीं मिलता है? दिखा हुआ रहता है, रहता है। अब देखिए इसका जो मान 0 आया, कहाँ आया था? 2 और -2 पे आया था ना। देखिए कहाँ काटा है? 2 और -2 पे काटा है कि नहीं काटा है? यानी यही दोनों इसका क्या हो गया? शून्यांक हो गया। ये दोनों क्या हो गया इसका? शून्यांक। मतलब यहीं पे इस इक्वेशन का मान क्या आता था? 0 आया था। आया कितना आया था? आया? बात समझ में आया आप लोग को? आगे पूरी तरह से? तो यही था। इसी तरह से इक्वेशन बना हुआ रहता है। तो देख लिए ना। तो इस जैसे ही किसी भी द्विघात समीकरण का अगर आप मान x² 2x + 3 = 0 है, तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट कीजिएगा x का मान, तो y का मान निकलेगा ना। और उसका जब आप ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ आपका कैसा आएगा? परवलय आएगा। कैसा आएगा? इस कैसा ग्राफ है जी? परवलय। कैसा है? परवलय। परवलय मतलब होता है कि ऐसे जाएगा नीचे से ऊपर, मतलब समझे ना? परवलय मतलब हो गया ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, फिर कैसे जाएगा? ऐसे करके ऊपर। समझे नहीं समझे? इसको कौन इक्वेशन बोलेंगे? परवलय। और रैखिक में क्या होता है? रैखिक में इक्वेशन जो होंगे वो ऐसे करके ऐसे रहेंगे ना। रैखिक का इक्वेशन या तो ऐसे चल जाएगा या कभी ऐसे चल जाएगा। जब भी जाएगा क्या जाएगा? एक सीधा रेखा जाएगा, कोई परवलय नहीं होगा। समझे बात? और जब त्रिघात आ जाएगा, त्रिघात समझ बोले ना अभी, तो त्रिघात इक्वेशन में क्या होगा ना, उसमें देखेंगे कि आप ऐसे करके ऐसे 3 तो कटेगा नहीं कटेगा? यानी कि कई जगह कटेगा x अक्ष को? 3 जगह। कितना अक्ष कटेगा? 3 जगह। समझे? तो वो हो जाएगा x⁴ x³ और उसके बाद x² + 2x + मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए इसमें? 4। समझ आ गया? पूरा तरह से कांसेप्ट क्लियर हो गया इस चीज का पूरा। अब एक भी क्वेश्चन आएगा ग्राफ से छूटेगा नहीं ना। ग्राफ बस देखिएगा यहाँ पे कि जितना बार काटेगा x अक्ष को उसका शून्यांक की संख्या उतना हो जाएगा। और वो बात समझ आ गया कैसे इसका ग्राफ कैसे होता है, ये भी समझ में आ गया पूरा क्लियर तरह से। चलिए ठीक है, अब रुक जाइए। ये चीज हो गया क्लियर जी? पूरा बना दिए इसका? बना दिए थे। अब देखते हैं हम आगे हम करते हैं। सर रूट 2 वाला क्वेश्चन पूछता है कौन वाला? रूट 2 कीजिए। रूट 2 63 सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन आया था क्या उसमें? हाँ आया था।
क्वेश्चन बैंक में है क्वेश्चन? ठीक है, उसको हम लास्ट में कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। ठीक है। उसको लास्ट में दे देंगे, रख लीजिएगा और जाके एग्जाम में छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिए जी एक क्वेश्चन है, ये लोग बोल रहे हैं कि वो आपका क्वेश्चन आता है ना कि जिसमें कि √5 या √3 को प्रूफ कीजिए वाला क्वेश्चन आता है ना जी, उस क्वेश्चन को प्रूफ करने वाला आएगा। उस क्वेश्चन को हम आप लोग के क्या करेंगे, एग्जाम के जस्ट 1 मंथ पहले देंगे। आप लोग भी बताएंगे उसमें कि उसमें जो भी चीजें जो पढ़ते हैं उसका बस कॉन्सेप्ट होता है, बट नॉर्मल सी बात है, उसको रटना ही पड़ता है। एक कहानी तरह लिख देते हैं, उसी कहानी को फिर से सब बच्चे वही लिखते हैं, रट लेते हैं और जाके एग्जाम में क्या करते हैं, छाप देते हैं। उसे कोई ना सेंस बनता है, बनता है सेंस होते मन कहने का मतलब ये हुआ कि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मतलब नॉर्मल सी बात है, ऐसे विरोधाभास से प्रूफ हो जाता है। विरोधाभास समझे? पहले क्या बोलेगा जानते हैं उसमें, पहले बोलेगा √2 एक परिमेय संख्या मान लेगा। क्या मान लेगा? √2 को एक परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या का रूल क्या होता है, उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। जब p/q के रूप में लिख सकते हैं तो उसका एक b भी निकलेगा, उसका a = bq + r। किसका नाम था? उसका नाम क्या था? साइंटिस्ट का यूक्लिड विभाजन प्रेमिका था ना, उसमें बैठा सकते हैं उसको। अब वो बैठा सकते हैं, वो बैठाइएगा। अब बैठने के बाद तो फिर बाद में क्या बोलिएगा, नहीं इसमें बैठाने के बाद आंसर नहीं आ रहा है, यानी विरोधाभास से हम गलत मान रहे हैं, इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। इतने का है, यही चीज को रटना है, खाली कहानी वाली वो सब में लिखना है वहां पे तुमको कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय बैठाए, इसमें p/q के रूप में इसको माने, ये एक सभाज्य संख्या बना दिए, इसको अभाज्य संख्या बना दिए। बाकी ये सब करके इस चीज को हम क्या करेंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लीजिए। इस चीज को जो आपका 1.2 है उसको हम आप लोग को एग्जाम पे जस्ट लास्ट में, मतलब नहीं लगभग 10 दिन 15 दिन पहले पढ़ा देंगे इस चीज को, समझेंगे समझे। इससे क्या हो जाएगा कि आप उस टाइम रट के जाके लिख सकते हैं। फालतू अभी दिमाग में रोज मत दीजिए, अभी जो पढ़ा है बस इस चीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है कि नहीं। अभी आप लोग ध्यान दीजिए द्विघात समीकरण पे, तो समीकरण इस चीज का पूरा क्लियर हो गया ना। अगर कुछ उतारना हो तो नॉर्मल सा छोटा ये उतार लीजिएगा, इस चीज को जाके देख लीजिएगा, समझे आप लोग। अब ध्यान से देखते हैं आगे। आज हम लोग सीखने जाएंगे द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, समझे बात। ये बात तो सीख लिया ना कि मान निकलता है 2 को तो उससे मतलब वहां पे क्या हो जाती है, 0 होती है। सीख लिया ना ये बातें। आज हम लोग देखेंगे कि वो जो मान निकालेंगे कैसे निकालेंगे, समझे नहीं समझे। अगर रैखिक समीकरण दिया जाए तो आप लोग निकाल लीजिएगा, फटाक से हमको 2 निकाल दीजिए तो दिखाइए, तो आप लोग भी निकालिए बाबू फटाक से। जितने ऑनलाइन वाले हैं जो बैठे हुए अगर क्लास करते हैं तो इसे निकाल के दिखाइए हमको। 2x + 3 = 0। x का मान निकालिए, तो इसके क्लास में निकालिए। 6x + 4 = 0। ये कैसा समीकरण दे रहे हैं हम, रैखिक की द्विघात के ऊपर, रैखिक। वेरी गुड। अब ध्यान से बताइए, इसको बना के दिखाइए हमको तुम। चलिए बनाइए तीनों का आंसर निकालिए फटाक से। कहा जी बहुत दिन ऐस किया आप लोग तो ऑनलाइन वाले, क्या ऑनलाइन में क्लास करता है तो जाटो लड़का करता है इधर, वहां पे बोल रहा था। आप लोग जितने भी है 10th वाला कोई स्टूडेंट है तो उसको भी भेज दीजिएगा। अगर उसका कहीं भी कोई कोचिंग में कहीं पे पढ़ रहा है वो तो वहाँ पे कवर नहीं हो पा रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं वीडियो वहाँ पे उसको भेज दीजिए। वो क्या करेंगे, वो भी क्लास देख लेंगे और उसका भी क्लियर हो जाएगा। और वैसे तो ऑफलाइन कॉलेज कोचिंग में रहे ही, तो वहाँ पे भी कोई अगर मन हो तो कोई आ सकते हैं तो आ जाइए, या फिर ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफलाइन में पैसा लगेगा, ऑनलाइन में फ्री पढ़ रहे हैं, है कि नहीं जी। बनाइए निकालिए इसका आंसर, निकालिए जल्दी से। आप लोग भी बनाइए जल्दी से, 5 टाइम दे रहे हैं। आंसर निकाल के कमेंट कर दीजिएगा। तीनों निकाल दिया, सॉल्व करें तो आप निकला, निकालिए सॉल्व कीजिए तो कितना लग रही है। इसको 0 माने ना जी, करते हैं इसको बनाते हैं तो 2x बराबर क्या आएगा जी, इस तरफ चल जाएंगे तो इसको -3 हो जाएगा ना। x का मान या गुना में इस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा जी, भाग में। x का मान कितना निकल गया, -3 बटे 2, पहला ये आ गया। दूसरा देखिए 6x इस +4 है, बराबर क्या दूसरा तरफ जाएगा तो -4। आप लोगों को पता होना चाहिए प्लस जाता है तो क्या बनता है माइनस, माइनस जाता है तो प्लस, भाग जाता है तो गुना, गुना जाता है तो भाग।
ये चीज होती है। और एक तो टेबल और याद रखिएगा हरदम कि प्लस माइनस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस होगा, और प्लस प्लस रहेगा तो प्लस, और माइनस माइनस रहेगा तो प्लस। समझे कि नहीं समझे? अगर कंफ्यूज होते हैं ना तो ऐसे याद रखिएगा कि दो अगर औरत मिल जाएगी तो हमेशा आगे पकड़ेगा, और दो मर्द मिलेंगे तो हमेशा आगे पकड़ेगा, तो प्लस ही होगा। समझ आया ना बात क्या है? बाकी एक औरत एक मर्द मिल जाएगा तो कोई एक तो अपने डाउन हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझ आता है, दो सेम कास्ट का झगड़ा करेगा तो क्या होगा? ज्यादा झगड़ा होगा नहीं होगा? दोनों अपने आप को बड़का समझेगा ना। दोनों सेम कास्ट का लेकिन दोनों अलग अलग कास्ट करेगा तो कोई एक तो अपने कमजोर कास्ट होगा या कोई जात होगा तो अपने आप शांत हो जाएगा, ना भागने लगो पर वो शांत हो जाता है। हो जाएगा ना? बात समझ आया ना? तो आ गया ना प्लस माइनस सब चीज? चलिए ध्यान से देखिए तो 6x प्लस 4 बराबर कितना हो गया जी? 0। तो सॉल्व कीजिए इसको। प्लस 4 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? -4। अब जब x का मान इस तरफ बैठाएंगे तो -4 या गुणा में है तो क्या हो जाएगा बाबू? भाग में। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, -2/3 आ गया। अब इसका सॉल्व कीजिए तो 4x बराबर इस तरफ चल जाएगा तो +4, -4 में तो +4 नहीं होगा? कैसे बात करते हो? उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4, अब गुना में तो क्या आएगा बट्टा में जी? 4 भाग में चल जाएगा ना 4। अब देखिए 4 से 4 खत्म, बचेगा कितना जी? 1। यानी x का मान कितना निकला? 1। यानी कि हम इस रैखिक समीकरण का तीन ठो शून्यांक, तीनों का शून्यांक निकाले। मतलब यहाँ पे बैठाएंगे इस तीनों का, इसको यहाँ पे बैठाएंगे, इसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको यहाँ पे बैठाएंगे, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। और इसको यहाँ बैठाएंगे तो 0। क्लियर? अब देखिए अगला इक्वेशन हम लोग पढ़ने जाएंगे, x² प्लस 4 की क्या देंगे जी? 4x x² प्लस 4x प्लस 8। इक्वेशन है इसमें जी, आपको याद नहीं आ रहा है कोई वजह से, क्योंकि इसमें सोच के ही देना पड़ेगा ना, जब मन से नहीं दे सकते हैं। x² बनाइए तो इसको जानते हैं उन्होंने, ये बराबर क्या है? 0। बताइए इसका कितना शून्यांक निकलेगा? सबसे पहले बात बताइए आप, कितना शून्यांक निकलेगा इसका? कैसे निकलेगा? 2 निकलेगा ना। अब निकालेंगे कि 2 तो क्या क्या होगा? 2 बंदर ऐसा आएगा जिस बंदर को यहाँ पे बैठाएंगे ये वैल्यू, इस पूरा इक्वेशन का मान क्या आ जाएगा जी? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसका मान? 0। तो 2 शून्यांक कैसे निकालेंगे? उस 2 शून्यांक को निकालने का तरीका देखिए क्या करेंगे। सबसे पहली बात आप लोग क्या कीजिएगा, एक होता है, इसको कौन पद बोलते हैं? आप लोग जानते हैं ना? जानते हैं जी, इसको बोलते हैं अचर पद। कौन पद बोलते हैं इसको? अचर पद। इसको रे चर पद। चर मतलब चरना, चरना जब गाय चरती है। चर मतलब क्या होता है? चरना मतलब चरते रहेगी, बात वैल्यू उसका बदलते रहेगी। समझे नहीं समझे? और अचर मतलब नहीं चरेगा, नहीं चरेगा, चुपचाप एक जगह रहेगा ना, एक जगह रहेगा तो उसका कोई वैल्यू बदलेगा? नहीं बदलेगा। अचर, अचर मतलब वैल्यू नहीं बदलेगा, चर मतलब वैल्यू बदलेगा। अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या जी? कांस्टेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और चर को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सुनने में लेकिन इंग्लिश वाला ज्यादा अच्छा लगता है ना। ये कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मतलब मेरा मान 5 है तो मैं 5 रहूंगा, 6 है तो 6 रहूंगा। समझे नहीं समझे बात? तो ये हो गया क्या? कांस्टेंट हो गया। और वेरिएबल मतलब क्या हुआ? वेरिएबल मतलब बदल रहा है। वेरिएबल मतलब बदल रहा है। जब कभी 1 2 बैठाएंगे तो अलग हो जाएगा, 2 बैठाएंगे तो अलग हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? तो 4 अचर समझ आ गया ना? आप लोग क्या कीजिए, इसको मिटा दीजिए, लिख लीजिएगा, ऑनलाइन में है रिकॉर्डिंग। अब ध्यान से x² प्लस 2x प्लस 8 है। सब इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप x² के कुछ नहीं है, आगे में कुछ नहीं है, क्या है? एक है ना। आप क्या कीजिए, इसको और इसको, यानी कि एक अचर पद और इसको क्या कीजिए? गुना कीजिए। इसको क्या कर लीजिएगा? गुना। ये दोनों को आप गुना कीजिएगा
और गुना करके उसका क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा उसका एलसीएम, मतलब क्या है, मतलब गुणनखंड। एलसीएम में तो पूरा गुना भाग करके निकाल देते हैं, जोड़ डाल के निकाल देते हैं ना, वो नहीं निकालना है आप लोग को। क्या निकालना है, उसका गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, तो गुना कीजिए तो 8 गुना 1 कितना होगा बाबू, 8। कितना होगा, इसका निकालेंगे तो ऐसे होगा 2 से 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। यानी जो इस 8 का जो गुणनखंड निकला वो क्या क्या निकला रे, 2 गुना 2 गुना 2। आपको अब क्या करना होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का काम होगा। यहाँ पे क्या दिमाग लगाना पड़ेगा जी, ये बीच में दिख रहा है बंदर, आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से कोई तुमको 2 जोड़ा बनाना पड़ेगा। 2 जोड़ा बनाना पड़ेगा, उस 2 जोड़ा को या तो आप जोड़ के या फिर घटा के 2 पुराना पड़ेगा। आया बात फिर आया, उस दोनों जोड़ा को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें आपको 2 को जोड़ा करना पड़ेगा, दो भाग में इसको बांटना पड़ेगा ना। और 2 भाग में बांट के, आप समझे कि नहीं, 2 भाग में बांट के इसको आपको कितना पुराना पड़ेगा, 2 पुराना पड़ेगा। बात समझ आप आपको क्लियर आया ना समझ में। अब देखिए कैसे पुराएंगे। अगर हम इस 2 में 2 ले लेंगे, ले ले, इसमें 1 ले ले, तो यही नहीं कर सकते हैं, तो कीजिए कितना हो जाएगा, इतना 2 लेंगे कितना हो जाएगा, 4। एक ले लेंगे कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बताओ मैं एक बात तुम लोग कि यहाँ पे 2 कैसे पुराएंगे, घटा के। क्या कर देंगे, इसमें घटाएंगे ना, इसमें क्या कर देंगे, इसको जी घटाएंगे। तो आप लोग भी सीख लीजिए, आपको इस अगला सूत्र यही है, ठीक है ना। तो अगला क्या, इसमें क्या कर देंगे, इसको जी घटाएंगे। तो देखिए घटाएंगे कैसे, तो इसमें जो घटाएंगे तो यहाँ तो x स्क्वायर का x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक, प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे रे, प्लस। अब देखिए कोई कोई क्या करता है ना, घटाता है तो बोलेगा सर हम 2x में 2 में हम माइनस 2 में 4 घटा देंगे, इसमें भी तो माइनस से 2 आएगा, यानी 2 तो आ ही रहा है सर, लेकिन हमको माइनस 2 नहीं लाना है सर, हमको कौन सी लाना है सर, प्लस 2। तो प्लस 2 लाना है तो ये वाला चूज करना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे, अब देखिए कोई बोलेगा सर हम 4 माइनस 2 कर देते हैं, अब प्लस में 8 बराबर 0 हो गया, नहीं x कहाँ गया, हमको x करना पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x भी करना पड़ेगा ना। अब एक बार देखिए ध्यान से, एक बार आप गौर कीजिए, बोले क्या कि हम यही इक्वेशन खाली लिखे हैं, लेकिन इसको खाली क्या कर दिए, तोड़ दिए हैं। देखो चीज का तोड़े गए, तोड़े हैं, बस तोड़ने का जो तरीका है, जो तरीका है, प्रोसेस है, वो हम कहां से लाए, इस चीज को करके लाए ना। ऐसे तो तोड़ने का 2x तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6x माइनस 4x बराबर कितना, 2x, ऐसे भी लिख सकते थे ना, लेकिन ऐसे नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है कि हम एक अचर पद का और इसका जो वैल्यू है उसको लेते हैं, उसी से हमको तोड़ ताड़ के बनाना है। आप देखिए इसको घटाएंगे तो यही आता है कि नहीं आता है, तो सेम इक्वेशन तो सेम है ना, कोई छिड़कानी नहीं किए ना, खाली मैकअप किए हैं। समझे नहीं समझे, मैकअप समझ आता है ना आप लोग को। मूर्ति देखिए ना, सबका एग्जांपल देते हैं बार बार ना, कि मूर्ति का पहले अंदर में नरवा आता है, उसके ऊपर में मट्टी चढ़ाता है, फिर उसके ऊपर क्या करता है जी, मैकअप करता है। तो मैकअप मतलब कि है वही चीज, लेकिन इसको खाली थोड़ा सा क्या कर दिए, बढ़ा चढ़ा के वहां पे रख कर दिए ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे जी। यहाँ से अगर हम इसी दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसलिए आप लोग 2 जोड़ा इसमें बनाइए, 2 जोड़ा बना दिए इधर और 2 जोड़ा इधर। अब बताइए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, x है, x निकाल लेंगे। तो x निकालेंगे, यहाँ पे तो x स्क्वायर है ना, एक x निकल गया, कट x बचेगा यहाँ पे, अब प्लस हो गया बीच में ना, यहाँ पे क्या बच गया रे, 4, क्योंकि x तो निकल गया ना। अब देखिए माइनस, बीच में कौन सी बाबू, माइनस का। अब बताइए यहाँ पे कि यहाँ से कितना निकाल लिए रे, 2 निकलना, कितना निकलेगा, इस दोनों से निकालिए तो 2 निकलेगा, निकाल लीजिए 2। जब 2 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू इसका, बोलो तो x प्लस 4। इक्वेशन गलती हुआ है कहीं पे क्या जी, आपको देखेंगे तो लिखने में कोई मिस्टेक हुआ है क्या, कहां से देखे थे इस इक्वेशन को, उठाए कहां से थे, सही है सर, ये दोनों बराबर है। मिस्टेक तो हुआ है सर, बोलिए कहां सर, यहाँ पे था माइनस, तब ना हमको लग रहा है
बताए क्यों उनको गलती लग गया? क्या? आप लोग भी पकड़ने देखिए गलती कहाँ है। अगर हम इसको फिर अंदर भेजेंगे कैसे आगे? यही चीज आएगा, आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसी को तोड़े थे ना, अब भेज के देखते हैं तो -2 जाएगा तो -2x जाएगा, अब -4 जाएगा तो -8 हो जाएगा, या तो +8 है। आया गलती समझ आया ना, क्या गलती है? तो खोपड़िया 2 कदम आगे चलाओ, लिख यहाँ रहे हो लेकिन खोपड़ी वहां चलाओ, समझे समझे? ये फिर क्या है जी, मिस्टेक हो गया हल्का सा, अब इसको तो फिर से करना पड़ जाएगा तब इसको ऐसे कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे फिर से इसको निकालेंगे, यहाँ सिर्फ माइनस हो जाएगा, ठीक है समझे समझे? यानी कि -8 हो जाएगा ना, जब -8 होगा तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ जाएगा? सुनिए कि ये जो 8 है आपको इसको ऐसा चुनना पड़ेगा कि -2 आ जाए। -2 कैसे आएगा बोलिए? इसी में तो तोड़ना है, फिर आपको -2 आना है, तो 2 में 4 घटा देंगे ना, उल्टा करना पड़ जाएगा यहाँ पे, समझे नहीं समझे बात? तो यहाँ पे जब उल्टा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो x² माइनस नहीं, इस बार यहाँ पे प्लस दे देंगे ना, +2x - 4x। अब देखिए तो सेम है नहीं है? ये दोनों के सेम है नहीं है? माइनस में 8 बराबर 0, कोई दिक्कत आया? समझ में नहीं आया? इसको तोड़े, इससे तोड़े, इसी तरह से तोड़ दिए खाली हम इसको, समझे नहीं समझे? अब देखिए तो इधर गुना करके तो यही आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, इसको क्लियर आगे सॉल्व दो फटाफट। x को हम निकाले तो x + 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस चिन्ह दे देंगे, और 4 निकाल लेंगे, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है तो माइनस बाहर निकाल लिए ना, और इसमें 4 है, इसमें भी 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो इसमें भी क्या निकाल लेंगे? 4। जब 4 निकाल लेंगे तो बताइए कि अंदर में क्या बचेगा? x। अब माइनस निकाल दे तो बचा क्या? प्लस बचा ना, माइनस निकाल दे तो क्या बचेगा अंदर में? प्लस। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बाबू? यहाँ पे हो जाएगा 2। क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2। अब ध्यान से देखिए, तो अब इसको क्या करना है? इसको हमको निकालना है इसका शून्यांक। क्या निकालना है? शून्यांक, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, तो x - 4 यहाँ पे हो गया, तो इसको 2 पार्ट में कर लीजिए। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है 2 चीज, कि यहाँ पे x + 2 और यहाँ पर भी x + 2 है ना? अगर हम इस पूरे ठो में देखें, हम पूरे ठो से x + 2 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं? निकाल लेंगे। जब हम पूरे से x + 2 निकाल लेंगे तो बताओ क्या बचेगा? यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा? x, और यहाँ पे क्या बचेगा जी? -4 बराबर में क्या रे? 0। अब देखो x + 2 बराबर 0 कर देंगे तो, और एक तो इधर कर देंगे x - 4 बराबर 0। देखो दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में आया आप लोग को तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, आप क्लियर देखिएगा, अब फिर से समझ लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, तो x बराबर इधर जब माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो बाबू यहाँ x है, प्लस में 2 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस जाएगा ना। तो इस तरह से करके क्या आ गया? 2 शून्यांक आ गया। इसी 2 वैल्यू को बैठाएंगे ना तो ये क्या आ जाएगा? इसका मान 0 आएगा। तो इस तरह करके आपका जितना भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा कि नहीं बना पाइएगा? बना लीजिएगा। तो आप लोग अभी एक होमवर्क देंगे, फटाफट करके बना लीजिएगा। सबसे पहली बात तो आपका एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर बना करिएगा। तो एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर, 2 नंबर है, इसको कल बताना पड़ेगा आपको, अल्फा बीटा करके बनाना पड़ेगा इसको, समझे कि समझे आप लोग? कितना वीडियो रिकॉर्डिंग कितना लेना था? 30 मिनट्स, 45 हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए यही खत्म करते हैं। आप लोग अगर इसको समझ में नहीं पाए तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, और आप लोग अपना क्लास 10th के बुक से 2.2 में द्विघात समीकरण वाला बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।